हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड हमारा कंसेप्ट जो है उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है। ओके, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है उनको हम शॉर्ट फॉर्म में पी एंड सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली हम पी एंड सी ही बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, तो परमुटेशन का मतलब जैसे आपको पता ही है पहले ही कि अगर हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल, द रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट इज। हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, 31। 10 जो है वो हमारे आइडेंटिकल है और 21 हमारे डिसलाइक है, मीन्स डिस्टिंक्ट है। तो देन इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज इन दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमारा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको अरेंज करने का तरीका कुछ और होता है परमुटेशन में, और अगर हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, डिसलाइक ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो किस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे अलग अलग केस बनेंगे। केस क्या होंगे, हमें 10 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, एक टाइम पे हमें 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उनको अरेंज करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और परमुटेशन भी, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है कि पहले हमें 31 ऑब्जेक्ट्स में से 10 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कितने वेज हो सकते हैं, हमारे पास 10 केस बन सकते हैं। क्या कि पहले जो 10 के 10 ऑब्जेक्ट हैं वो हम क्या ले लें, आइडेंटिकल ले लें, ठीक है, और कोई भी हम डिसलाइक ऑब्जेक्ट ना लें, ठीक है। या फिर हम एक डिसलाइक ले लें, बाकी 9 कहाँ से आएंगे, फिर आइडेंटिकल से आएंगे। इसी तरह से क्या है, हम 8 ऑब्जेक्ट क्या लें, डिसलाइक में से सिलेक्ट करें, और 10 कहाँ से 2 कहाँ से करें, आइडेंटिकल से करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे केस बनेंगे। ध्यान रहे कि टोटल ऑब्जेक्ट हमने कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, ठीक है। तो पहला केस हमारा क्या होगा, पहला केस हमारा ये हो सकता है कि हमारे जो केस 1 क्या है, 0 आइडेंटिकल प्लस 10 डिस्टिंक्ट। ओके, क्योंकि हमने आइडेंटिकल एक भी नहीं लिया और जो 10 ऑब्जेक्ट्स थे वो हमने सारे डिसलाइक लिए। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे केसेस क्या बनेंगे, जो 10 है आइडेंटिकल हम ले ही नहीं रहे, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। और ये क्या होगा हमारा, 10 हम किस में से ले रहे हैं, 21 डिस्टिंक्ट है, तो इट मीन्स 21C10। ओके, ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, हमें 10 लेने आउट ऑफ 21, तो हम इस तरह से ही कर रहे हैं, आपको याद होगा ये NCR, ठीक है। अब सेकंड केस क्या होगा हमारा, 1 आइडेंटिकल प्लस, अगर 1 हम आइडेंटिकल ले रहे हैं, टोटल हमें 10 लेने हैं, इट मीन्स 9 डिस्टिंक्ट। तो उस केस में क्या है, अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करने का एक ही वे है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल है, तो एक ही वे है। तो यानी कि ये क्या होगा, 1 × 9 सिलेक्ट करने हैं, 21C9। इसी तरह से हमारा सेकेंड केस, सेकंड केस, अभी थर्ड में क्या है, 2 आइडेंटिकल और 8 हमारे डिस्टिंक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 21C8, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिकल हम कितने भी सिलेक्ट करें, उनको सिलेक्ट करने का एक ही वे है हमारे पास, यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 10 क्या हो जाए, हमारे आइडेंटिकल हो जाए और 0 हमारे डिस्टिंक्ट हो जाए। तो उसका केस हमारा क्या बनेगा, 1 × 21C0, ठीक है। ओके, तो ये हमारे टोटल वे हो गए सिलेक्ट करने के 10 ऑब्जेक्ट्स को। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो जो टोटल वे है हम उसको डिनोट कर रहे हैं x से, लेट द टोटल
ways of arranging the objects be x. ओके, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 को हम नहीं ले रहे, ऐसे ही लिख दे हम 21c 10 प्लस 21c 9 प्लस 21c 8 अप टू ये कहाँ तक जा रहा है हमारा 21c 0. ठीक है, तो ये कितने केस है हमारे 10 केस, यहाँ पे 10 कोफिशिएंट आ रहे हैं, 10 कोफिशिएंट आ रहे हैं. ओके, और आपको यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. आपको यहाँ पे पता होगा, मैं इसको रब कर दूं, देखिए हमें पता है कॉम्बिनेशन में, आप पढ़ चुके ऑलरेडी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. ठीक है, ये आपको क्लियर है. तो इट मीन्स मैं इसको 21C 10 को लिख सकती हूँ 21C 11. इसी तरह से मैं 21C 9 को लिख सकती हूँ 21C 12. ठीक है, NCR. ओके, 21 माइनस 10 यानी कि 11. ठीक है, 21 माइनस 9 यानी कि 12. इसी तरह से मैं 21C 8 को लिख सकती हूँ 21C 11 नो 30. ठीक है, तो इस तरह से ही मैं एक और x ले सकती हूँ. इन टोटल नंबर ऑफ वेज को x को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ 21C 11 प्लस 21C 10 सॉरी 12 प्लस 21C 13 और अप टू 21C 21. ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2. अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, पहले मैं इधर से ले रही हूँ. ठीक है, ऐड करके इधर से ले रही हूँ, तो ये क्या होगा 21C नोट प्लस 21C 1 प्लस 21C 2. देखिए इधर से ले रही हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया यहाँ तक, उसके बाद ये वाले ऐड होंगे आपके कोफिशिएंट, क्योंकि हम कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं 2x, और इधर वाले आपके सारे कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे. तो ये कहाँ तक जाएंगे आपके 21C 21 तक. ठीक है, अब हम बायनोमियल में पहले ही पढ़ चुके हैं कि बायनोमियल में क्या होता है कि जो सम ऑफ कोफिशिएंट होता है, अगर इसे हम देखें तो ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है. ठीक है, उनका सम, तो सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 की पावर n, सम ऑफ कोफिशिएंट. और अगर हम देखें यहाँ पे जो सम है हमारा एक जनरल ऑर्डर में है, 0 1 2 3 4 21 तक है, कोई भी कोफिशिएंट बीच में छूटा हुआ नहीं है. तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे n की वैल्यू है वो क्या है हमारी 21. ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n. ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम में ये ये एक्सप्रेशन है और ये फॉर्मूला है. तो 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 21, और यहाँ से हमारा x आ गया 2 रेज टू द पावर 21 माइनस में 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 20, और यही हमारा आंसर है. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी. तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी. सेकंड क्वेश्चन, second question is about the number of 4-digit number strictly greater than 4321 that can be formed using the digits. हम किन डिजिट्स को दे रखा है हमें 0 1 2 3 4 5. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे क्या है 6. ओके, और हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें नंबर चाहिए दैट विल बी ग्रेटर देन 4321. इससे हमारे पास नंबर बड़ा होना चाहिए. तो कह रहा है कि कितने वेज में हम इन डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं. ओके, तो वही फिर क्या हो रहा है, ये परमुटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं हो रही, हमें कोई सिलेक्ट नहीं करने. क्यों, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. हम बार बार डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसको रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप,
हाँ, इसमें भी हमारे पास अलग अलग केस होंगे। केस क्या होगा हमारा? फर्स्ट, देखिए फर्स्ट केस क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेती हूँ 4 3 2 1 के बाद हमारे पास और कौन कौन से डिजिट दे रखे हैं हमारे 1 से, अगर मैं यहाँ पे 0 रिप्लेस करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इससे क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम, इससे ग्रेटर चाहिए तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हैं? 0 और 1 को छोड़ के, केस हमारा 1, 0 को छोड़ेंगे हम क्योंकि वो उससे छोटा है, 1 वो ऑलरेडी ले चुका है, उससे ग्रेटर पूछा है, तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर को यूज कर सकते हैं? 2 3 4 5। ओके, 4 नंबर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1 प्लेस है तो इट मीन्स यहाँ पे कितने वेज हो गए हमारे? 4 वेज हो गए हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट पे अगर हमें क्या चाहिए? इससे ग्रेटर नंबर चाहिए। ये हमारा केस 1 हो गया। अब सेकंड केस में क्या है? 4 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 प्लेस पे देखेंगे। 10 प्लेस पे क्या होगा हमारा? 10 प्लेस पे हमारा यहाँ पे 2 है। अगर हम 2 से बड़ा लेते हैं, क्या? 3 4 5, 2 से बड़ा अगर हम यहाँ पे 3 4 5 ले सकते हैं तो ऑलरेडी जो नंबर होगा वो इससे ग्रेटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 3, अगर मैं 2 को रिप्लेस करके 3 लेती हूँ, 4 लेती हूँ या 5 लेती हूँ तो नंबर जो है ऑलरेडी इससे बड़ा हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास 2 से ग्रेटर यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे हम 2 से ग्रेटर 3 4 5, 3 4 या फिर 5, ठीक है, इनको ले सकते हैं। तो हमारा जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 4 3 2 5 1 हो जाएगा ऑलरेडी। और जो 1 प्लेस है उस पर हम क्या ले सकते हैं? हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास और 6 यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से लेकर 5 किसी भी डिजिट को ले सकते हैं, क्योंकि नंबर उसका हमारा फिर इससे ही ग्रेटर ही होगा। तो क्या हुआ हमारा? 3 × 6 यानी कि 18 वेज। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस में हम रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारा 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से ग्रेटर लेंगे। 3 से ग्रेटर हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 और 5, तो 2 वेज हो सकते हैं इसको रिप्लेस करने के। इसी तरह से जो हमारा 10 प्लेस है उस पर हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? 6 ऑप्शन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 और 5 लेने के बाद हम 6 में से किसी भी डिजिट को ले सकते हैं, तो हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन दिस होगा। ओके, और इसी तरह से हमारे पास इस प्लेस पे 1 प्लेस पे क्या होंगे? 6 ऑप्शन होंगे, तो टोटल ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए? 72। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे? जो 1000 प्लेस पे हमारा नंबर है 4, हमें उससे ग्रेटर चाहिए, तो 1000 प्लेस पे हमारे पास क्या ऑप्शन है? 5 को ले सकते हैं हम, यानी कि 5 डिजिट 5 को ले सकते हैं। तो 1 केस बना हमारे पास। ठीक है, 1 वे है। और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? 6 वे हो जाएंगे, क्योंकि 6 डिजिट में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास जो 10 प्लेस है उस पर भी 6 ऑप्शन होंगे और 1 प्लेस पे भी 6 ऑप्शन होंगे, तो टोटल हमारे पास हो गए 216। क्या करना है? हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो टोटल हो गए हमारे पास 216 वेज। अब उसने पूछा है हमसे टोटल वेज, तो टोटल वेज में हम क्या करेंगे? इन सबको हम ऐड कर देंगे, जो कि हमारे होंगे 3 1 10। ओके, तो इन हाउ मैनी वेज वी कैन मेक द नंबर ग्रेटर देन दिस with the help of these digits will be 310. okay, third question. जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है, हर बुक में मिलता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। देखते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट that can be made with the letter of the word mathematics in which all vowels come together. क्या? मैथमेटिक्स वर्ड। हमने क्या करना है? वही अरेंज करना है। तो मीन्स किससे रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन? परमुटेशन से रिलेटेड है। क्या करना है? हमें सब वावल्स को एक साथ अरेंज करना, मतलब सब वावल्स को हम एक ही लेटर लेके चल सकते हैं। तो किस तरह से होगा हमारा? इसमें वावल्स क्या हमारे? ए ई ए आई, ओके, एम टी एच एम टी सी एस, और हमने सारे वावल्स को क्या किया?
एक साथ ले लिया, तो वो बोल रहा है कि कितने वेज हैं आप इसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो कितने उसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और 8th जो है ये पूरा हम इसको एक लेटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कितने वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, ओके। अब यहाँ पे m जो है रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जो हमारा t है वो फिर से रिपीट हो रहा है यानी कि डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ये जो हमारे 4 वोवल्स हैं इसको भी तो हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है। अब अगर हमने इसे डिस्टिंक्ट एक लेटर बनाना, एक डिस्टिंक्ट वर्ड बनाना हो तो क्या होगा, ई इधर आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, या फिर आई ऐसे आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, या फिर ए फिर ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इनको भी तो हम रीअरेंज कर सकते हैं। इन हाउ मैनी वेज, 4 वावल्स है तो मीन्स 4 फैक्टोरियल, तो इनटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन इन 4 वावल्स के अंदर भी क्या हो रहा है, हमारा ए रिपीट हो रहा है, तो फिर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो दीज आर द टोटल वेज ऑफ रीअरेंजिंग द वर्ड मैथमेटिक्स वेयर द वावल्स कम टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए एंड बी बी 2 सेट कंसिस्टिंग ऑफ m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, n is greater than m, okay, the number of 1 function from a to b is। हमें क्या करना है, हमारे पास 2 सेट हैं a और b, ओके, एंड n is greater than m। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a will be up to am, and here the number of set in b, and number of elements in set b will be b1 b2 b3 bm bm, okay, bm plus 1 bm plus 2 up to bn, because it is given that n is greater than m, so number of elements in set b will be greater than number of elements in set a, okay, understood। now this is given that the function is 1 1। ठीक है, अगर 1 1 है तो यहाँ पे इसके लिए, इनके लिए सिर्फ एक, उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी दो इनपुट का आउटपुट एक नहीं हो सकता। एक के लिए क्या होगा, अगर एक के लिए एक ही रिजल्ट होगा, एक के लिए एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इनका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, m ही होगा। ठीक है, m ही होगा, ओके। तो यहाँ इट मीन्स इनमें से जो इसके साथ बाउंड होंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, कितने नंबर ऑफ वे से हो सकता है, n c m, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो इनपुट है वो m है और जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 है, तो जो आउटपुट भी क्या होगी, हमारी m ही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से m एलिमेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे, बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, n है, और n जो है वो ग्रेटर देन m है, तो हमें n में से m एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो इट इज़ अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो यहाँ ये कितने वे से होगा, हमारा n c m से, समझियो। तो पहले हमने क्या किया, m एलिमेंट्स को n में से सिलेक्ट किया, ओके, उसके बाद एंड, अब वो m एलिमेंट्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, n है, इनमें से कोई भी m हो सकते हैं, तो कितने वेज होंगे उनको सिलेक्ट करने के, हमारे पास m फैक्टोरियल। ठीक है, हो सकता है ये फंक्शन इससे कंबाइन हो, ये इससे कंबाइन हो, या इससे कंबाइन हो, ये इससे कंबाइन हो। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि हमारा ये जो है इससे कंबाइन हो, ये इससे कंबाइन हो, इसका आउटपुट ये हो, इसका आउटपुट ये हो। ठीक है, तो कितने वेज होंगे, m फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे क्या है, m है। ठीक है, तो ये दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ टू, परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि हमें एलिमेंट्स को यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को, आउटपुट को सिलेक्ट भी करना है और फिर उसको अरेंज भी करना है। ये हमारा जो पार्ट हो गया, ये किसका हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन का।
और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा परमुटेशन का, ठीक है। और दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डन दिस एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस। दोनों ही केस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट है अगर हम इन दोनों को कंप्लीट नहीं करते, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें एंड का यूज कर रहे हैं, तो ये केस क्या होंगे हमारे मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए हमारे NCM इंटू M फैक्टोरियल। कंप्लीट।